ये जी। चलें ठीक है, मैं वॉलनट का बता रही थी कि वॉलनट जो है वो हमारा लिंक ब्रेकर है। जैसे कोई भी हमारी ऐसी पुरानी आदत या शराब नोशी की या कोई भी ऐसी आदत जो हम समझते हैं कि वो हमारे आज आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। लिए नुकसान दे और हम उसको छोड़ना चाहते हैं मगर छोड़ नहीं पाते, तो ये उसको भी ब्रेकअप करता है ये। पास चलेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है मैम सपना, बेस्ट फ्लावर कंसल्टेंट है। दादा आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है और आपको उन्होंने सलाम भी भेजा था हमारे चैट में। और मैम सपना की तरफ चलते हैं कि वो वॉलनट के बारे में हमें आज क्या बताएंगी। तो इट्स ओवर टू यू मैम सपना। गुड इवनिंग एवरीवन। दादा का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ। और ये बैच फ्लावर नमस्ते। रेमेडी सच में बहुत बढ़िया काम करते, बहुत बढ़िया। और वॉलनट का तो क्या बताएं, अमेजिंग रेमेडी है। और इसका पेड़ है ना, बहुत बड़ा है, इट्स वेरी हाइटेड ट्री। और वो एज अ इंसेक्टिसाइड भी हम उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके आसपास इंसेक्ट्स नहीं रहते हैं। तो इसको ये जो बैच फ्लावर का हम लोग रेमेडी है, वो एज अ इंसेक्टिसाइड भी यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, जैसे वॉलनट हमारे ब्रेन को, स्कल को प्रोटेक्ट करता है, जैसे वैसे ये भी वॉलनट रेमेडी लेने से हमारी जो मतलब जो बुरी आदतें हैं जो हैं, सब चीजों का प्रोटेक्शन होता है बहुत अच्छे से। हमारे मतलब इन्फ्लुएंसेस को प्रोटेक्ट करता है। और हमें ना, जैसे बच्चे, आजकल के बच्चे हैं, वेस्टर्न सीरीज देखते हैं, वेब सीरीज, उसमें ये बहुत बढ़िया काम करता है, उनको उतना इन्फ्लुएंस होने नहीं देता। और कैसे हम इंडिया में तो ये सब कस्टम नहीं है कि हम वेब सीरीज बहुत एकदम हाई लेवल पे रहते हैं। तो उसमें ये बहुत बढ़िया काम करता है उनको कंट्रोल में रखने के लिए। और कोई बच्चे होते हैं जो स्ट्रीम अलग ले लेते हैं, उसके पीछे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि सेम स्ट्रीम लेना है। ये चीजों में भी आजकल वॉलनट मैंने काफी मतलब देखा है, काफी फायदा करता है। इसीलिए जैसे मैम ने बताया कि लिंक ब्रेकर है, हैबिट ब्रेकर है, और एडजस्ट करने में, सपोज किसी का ट्रांसफर हुआ है, अगर वो कहीं डेजर्टेड एरिया में रहता है और चिरापूंजी जहाँ बहुत रेनफॉल हो रही है, वहां उसको भेज दिया, तो उस चीज में उसको एडजस्ट होने के लिए वॉलनट बहुत काम आएगा। और बहुत सी चीजों में वॉलनट, जैसे लड़कियां हैं नई शादी करके जाती हैं मेनोपॉज के टाइम में, हार्मोनल इम्बैलेंस में, ये ना लेडीज के लिए एक बहुत बढ़िया काम करता है ये रेमेडी, क्योंकि उनको बहुत सी चेंजेस थ्रू जाना पड़ता है, मेनोपॉज, हार्मोनल इम्बैलेंस, पुबर्टी में। और बहुत नए जगह शादी करके जाते हैं, उसी में उसमें भी उनको बहुत क्रूशियल लाइफ चेंजेस जब उनके आते हैं, उसमें ये बहुत बढ़िया काम करता है। किसी का ब्रेकअप हो जाता है, उसमें भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। और जैसे किसी का ट्रांसफर हुआ, इंडिया से यूएस से हुआ, तो उसको एडजस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वॉलनट इसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। और मतलब ऐसी ऐसी चीजों में ये काम करता है। इसीलिए इसको ब्रेन टॉनिक भी हम बोल सकते हैं, कि हमको कंट्रोल में रख सकता है। मेरी तरफ से इतना ही वॉलनट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सपना। कि थैंक शायद यू आप मैम, फर्स्ट अपना टाइम के लिए बहुत शायद अच्छा आप फर्स्ट बताया। टाइम हो, फिर भी बहुत अच्छी। हिम्मत करके बहुत अच्छा अच्छा बोले आप। ठीक है। जी जी आप मैम। अखरोट, वॉलनट मतलब अखरोट, आप सबने, हम सबने अखरोट को देखा है। और अखरोट को जब बीच में से टू पार्ट करो, तो अंदर से जो उसकी गिरी, उसका मावा निकलता है ना, वो आप देखो, उसका मैप कैसा आएगा, जो हमारा ब्रेन है ना, वही आपको उसमें दिखाई देगा। ठीक है। तो इनॉटमी वो दिखती है का, उसमें ब्रेन की। हाँ इनॉटमी दिखती है ब्रेन की। हाँ हाँ, तो वॉलनट स्ट्रक्चर देख। यहाँ ही असर करता है। जैसे मैडम ने बोला, ब्रेन के लिए वॉलनट अच्छा है, सारे नियम तोड़ दो, ये वॉलनट है। आगे ले लो, अपने कौन गेस्ट स्पीकर है? जी, हमारी नेक्स्ट स्पीकर है डॉक्टर हुमेरा। तो डॉक्टर हुमेरा आ चुकी हैं जी। डॉक्टर हुमेरा, इट्स ओवर टू यू। जी, हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर हुमेरा। तो आज का टॉपिक, जैसे मैम नौरीन और मैम सपना ने एक्सप्लेन किया है, तो ज्यादा तो नहीं है, लेकिन खैर
थोड़ा सा और मैं ऐड करती हूँ कि वॉलनट जो है हमारी जो पुरानी आदत जो हमारे जिस्म में ऐसे रच बस गई हो, यानी हमारे जिस्म का एक हिस्सा बन गई है कि जो हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। और दूसरी है कि अगर जैसे मौसम बदलता है, उसके मौसम बदलने से जो हमारी बीमारियां बार बार आती रहती हैं, जैसे बरसात का मौसम होता है, अक्सर हमें फोड़े फिंसियां निकलते हैं। और अगर मरीज को हर बरसात में वो निकलेंगे तो उसके लिए ये वॉलनट बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरह जो है हमारे बहुत सी मौरूसी रसूमात हैं जिनको हम छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। इसी तरह है कि अगर कोई मरीज बीमार है, यानी मेंटली अगर तौर पे बीमार है, अगर सामने से या जिस्मानी तौर पे नहीं है, तो वो इतना थक चुका है बीमार रह के कि वो ना कहता है कि मैंने ना अब सही नहीं होना, यानी उसकी विल पावर इतनी वीक हो गई है कि वो अपने आप को बीमार ही समझता है। उसके लिए वॉलनट बहुत अच्छी मेडिसिन है। वो उसकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेगी और वो उसके ये जो है सोच को तब्दील कर देगी। इसी तरह है कि अगर जैसे मैम नौरीन ने बताया है कि इसी शराब की उसकी आदत लग गई है, वो छोड़ना चाह रहा है, तो डॉक्टर ने उसको कहा है कि आपको ये जैसे अल्सर हो गया है, तो उसको डर है कि अगर मैं छोड़ूंगा तो अल्सर और ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वो छोड़ना भी चाह रहा है, तो इसके लिए भी बेस्ट जो है वॉलनट है। इसी तरह एक और भी है कि जैसे मैम सप्टा ने बताया कि बदलने पे, तब्दीली पे, यानी किसी भी किस्म की तब्दीली पे, जैसे अगर फॉर एग्जांपल है कि घर छोड़ना हो, घर तब्दील करना हो, या पानी के तब्दीली से, या खुराक के बदलने से, या कंट्री के बदलने से, जो भी एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा मेरे ना गले में प्रॉब्लम है। तो मौसम के वो जो है कंट्री के बदलने से हमें जो है जो भी किस्म की जिस्मानी या जहनी तौर पे हमारी तब्दीलियां आती हैं, उसके लिए वॉलनट बेस्ट मेडिसिन है। इसी तरह हेलो, आवाज नहीं आ मैम रही है। मैम जी बोलिए, जी नहीं वो रुक दादा, गई है। तो वो ना गले में थोड़ा सा है। कोई बात नहीं, कोई बात अच्छा, नहीं। क्रैब एप्पल ले मौसम लो। तब्दील हुआ है ना, इसलिए टेक योर टाइम, इट्स ओके। इसी तरह अगर जो है अ, जैसे बचपन में अब हम ब्लॉगत, बच्चे में ब्लॉगत के जमाना होता है, उसमें भी तब्दीली आती है जिस्मानी तौर पे बहुत ज्यादा, कई दफा तो उनके मेंटली भी बहुत इफेक्ट होता है, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जैसे अगर छोटा बच्चा है, जैसे दांत निकालने के लिए, उसके लिए बिल्कुल एक नया ही चीज है, तो उसको भी ये बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। और जैसे हमारे प्रेगनेंसी के अमल के लिए, उसमें भी कई दफा जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये। इसी तरह जिसको पहली दफा हैज हो, मेंसेस आए हों, यानी और या बूढ़ी औरतों में मेनोपाज को हो, जैसे मैम ने बताया था, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा। और हमारी जो जहनी कैफियत हैं उसमें जैसे कुछ होते हैं घरेलू, उनमें जो है कि रसूमात बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, इफेक्ट कर रही होती हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छी असर करती है। इसी तरह है कि हमारे जो कई दफा हम फैसला करते हैं, अपने फैसले पर डटे होते हैं, लेकिन हमें बहुत सारी रुकावटें आ रही होती हैं कि ये सोचें भी आ रही होती हैं कि नहीं, ये हमारा हमने गलत काम कर लिया है, या ये हो जाएगा, हमें वो हो जाएगा, यानी उसमें रुकावटें आ रही हैं, वो चेंज होने से डर रहा है, तो उसके लिए वॉलनट बहुत बेस्ट मेडिसिन होगी। तो मेरी तरफ से इतना ही। दादा अगर कोई और ऐड करना हो तो। नहीं नहीं, थैंक यू। बहुत अच्छे से समझाया आपने। शुक्रिया आपका, बस आज धन्यवाद। बारिश हो ही जा रही जी, थी, कोशिश माशाल्लाह तो से डॉक्टर उमेरा आज हमारे साथ सेकंड टाइम आई हैं, एक दफा पहले ही आई थी। जी जी। स्पीकर के तौर पर एक आ जाइए, कोई बात नहीं, मौसम चेंज हो रहा है, ये मामला हो जाते हैं सबके साथ। तो अब हम चलते हैं अपनी मैम की तरफ, मैम रितु की तरफ, जो कि सबकी बहुत फेवरेट है, ना कि सिर्फ इंडिया की बल्कि पूरे पाकिस्तान की डॉक्टर्स की भी बड़ी फेवरेट है। शुक्रिया, शुक्रिया। तो
मैम और आपसे हाँ, गुड इवनिंग दादा, प्रणाम दादा। गुड इवनिंग नूरिन, राणा साहब गुड इवनिंग। इवनिंग। दादा है ना, उनका फर्स्ट सेंटेंस था जब वो वॉलनट की क्लास ले रहे थे कि इट इज अ सिंबल ऑफ फर्टिलिटी। सो रिमेम्बर, इट्स अ सिंबल ऑफ फर्टिलिटी। दैट वाज हिज फर्स्ट सेंटेंस व्हेन ही टुक द क्लास, तो वो मैंने ऊपर ही ऊपर लिख रखा। आ, ये चीज फैक्ट है कि देर इज नो फिजिकल कंडीशन टू बी सीन वेर वी आर टेकिंग BFR, बट एट द सेम टाइम इतने सारे जो डिसऑर्डर्स हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं, जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें ट्रांजिशन लाने के लिए वॉलनट हैज टू बी एडेड। इनफैक्ट उनकी एक जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर वॉलनट है। सो वॉलनट इज फॉर एवरी स्टेप यू हैव टू ऐड वॉलनट, यू शुड ऐड वॉलनट। ऐसा होता है वेन एवर, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का ही लेते हैं, एंड हाउ इट रिक्वायर्स टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। जो आज की जनरेशन देखती है ना कि टीनेजर्स दे आर इजीली, बोलते हैं ना कि उनके लिए इतना सारा मीडिया के अंदर है, उनके ऊपर पीयर प्रेशर बहुत है, उनके ऊपर मीडिया से प्रेशर, पीयर प्रेशर है, उनके ऊपर मूवीज में से प्रेशर है, सुंदर बनने का प्रेशर है, इतने सारे कपड़े हो गए हैं, इतने सारी चीजें हो गई हैं। सो लाइक दे आर कंफ्यूज्ड कि मतलब अपने आप को न इंफीरियर कॉम्प्लेक्स से बचा पाते हैं, न सुपीरियर कॉम्प्लेक्स की तरफ जा पाते हैं। सो फॉर दैट पर्पस वॉलनट इज सो इम्पोर्टेंट, ताकि यू नो दे अंडरस्टैंड दैट दे डोंट हैव टू इम्प्रेस एवरीवन, they just have to be with their own self, that is their personality। अपनी personality नहीं छोड़नी है, they don't have to be like others। So this is very important because it encourages compliance in a sense कि जरूरी नहीं है दूसरों के सामने ही आपको सही करना है, you should do right even for yourself। that is the base of walnut। walnut यही चीज कहता है कि जो भी करो अपने हिसाब से करो, अपने आप को इम्प्रेस करने के लिए करो, दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करना। सो यू हैव टू बी योर सेल्फ। इट ऑल्सो, जब हम दूसरे इंसान की तरह बनने की कोशिश करते हैं या कोई भी चीज होती है, लाइक इवन अभी लास्ट वीक में, सो देयर वाज अ कपल जो नए नए शादीशुदा हुए थे, और न वाइफ एडजस्ट कर पा रही थी हस्बैंड से, न हस्बैंड एडजस्ट कर पा रहा था। और ये कंडीशंस है ना, पहले के जमाने में भी होती होंगी बट इतनी नहीं होती थी। रीजन कैसा था कि लड़कियां बहुत छोटी उम्र में या तो शादी हो जाती थी, तो एडजस्टिंग वुड बी वेरी इजी। अब कैसा होता है 27, 28, 29 में, सो वो पढ़ के भी अपने पैरों पे खड़ी होती हैं। सो एक तो दिमाग वैसे ही फिक्स्ड होने लग जाता है, पहले से ही वो तैयार करके जाती हैं कि मेरे को मेरा जॉब नहीं छोड़ना है, जितना उस इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है उसका जॉब मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। दिस इज पर्टिकुलर केस विच यू विल फाइंड इन ईच एंड एवरी वुमेन और ईच एंड एवरी गर्ल ऑफ दिस जनरेशन। सो अगर आप अपना नोशन बना के जाते हो कि मेरे को ऐसे करना है वैसे करना है, देर इज एन इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो एंग्जाइटी आएगी, बिकॉज यू आर ओवर थिंकिंग, राइट। आप उस जैसे जो बाहर चल रहा है उसमें चलने की कोशिश करोगे ही नहीं। सो देर इज इनफ्लेक्सिबिलिटी, देर इज नो कामनेस इन योर माइंड, देर इज एंग्जाइटी इन यू कि मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। सो इन एवरी सिचुएशन वॉलनट कम्स वेरी नाइसली। वो आपको काम बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। अब इसी तरीके से उसका फिजिकल उसका देखे जाए तो लिपिड प्रोफाइल के अंदर इट वर्क्स वेरी वेल। लिपिड प्रोफाइल क्यों होता है, डॉक्टर्स हो आप सारे जने, यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली। सो वॉलनट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंक्रीजिंग योर लिपिड प्रोफाइल, इन मेंटेनिंग इट। न्यू बॉर्न हो गया, मॉम्स हो गई, आप घर चेंज कर रहे हो, आप सिटी चेंज कर रहे हो, बच्चा आपका पढ़ने बाहर जा रहा है, इन एवरी सिचुएशन बच्चे को नहीं देना, आपको भी देना है क्योंकि आपका नेस्ट खाली हो गया। सो इन एवरी सिचुएशन एवरीबॉडी हैज राइट। लेकिन मेन चीज दादा बताते थे कि जब बच्चा टीथिंग करता है या जब बच्चा, बोलते हैं ना कि टीथिंग में क्या प्रॉब्लम आता है वो बता नहीं पाता है, या तो उसको मोशंस होंगे, डायरिया होगा, या फिर वो रोएगा। तो अगेन वॉलनट इज नेसेसरी फॉर एवरी ट्रांजिशन इन योर लाइफ, फॉर एवरी फेज इन योर लाइफ। सो आप कितनी भी बीमारियां डाल दो उसके अंदर, इंपॉर्टेंट है टू चेंज। ब्लिस्टर्स होते हैं,
लड़कियों को डैंड्रफ होता है, सो अगेन कभी कभी वो बोलते हैं कि है ना, ऑन द ऑनसेट ऑफ पीरियड्स हमको डैंड्रफ होता है, periods होते हैं। सो अगेन ट्रांजिशन हो रहा है, तो छोटे छोटे ट्रांजिशन में भी वॉलनट की इंपॉर्टेंस होती है। एक चीज और बहुत खूबसूरती से उन्होंने बताया था, मैंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था। अब तो मैं बहुत पक्की हो गई हूँ, इवन इन फ्लुएंटली स्पीकिंग इवन इन हिंदी। But that was that what individual is extremely sensitive to the beliefs and views of other people। क्योंकि क्या होता है जब वो दूसरों के कांटेक्ट में आते हैं, when they are excessively persuaded by others, especially ये टीनेजर्स में होता है, तो ये बहुत काम आती है क्योंकि आप दूसरों के बिलीफ और व्यूज समझना चाहते हो, उसके अंदर फ्लो में जाना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम यू वांट टू मेंटेन योर ओन पर्सनालिटी। So walnut is very important in each and everything. दादा बैक टू यू। लास्ट वीक ही वॉलनट लिया था, सो वॉलनट बहुत ज्यादा हो गया है इस बार। लास्ट वीक नहीं, अभी ग्रुप में वॉलनट ही चला है ना, दो हाँ, दिन ये से वीक में तो हमारे सभी वॉलनट, ग्रुप। अभी तक वॉलनट चल हाँ, रहा हाँ, तो ये इत्तेफाक है कि सबने वॉलनट पढ़ भी लिया है, सब वॉलनट समझ भी रहे हैं। है। बट अब देखो, जो लोग हमारी एज के हैं, कि जिसके घर में पोता पोती है, या जिसके घर में अभी नया नया लड़का लड़की है जो बड़े हो चुके हैं, हमें पता है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो 1 साल तक उसको हर मंथ कोई ना कोई रोग लगा रहता है। जैसे ही सीजन चेंज होता है उसको तकलीफ हो जाती है। उस क्यों? वो अभी ये दुनिया के साथ एडजस्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ मैं कहूंगा कि वो न्यूबॉर्न को आप वॉलनट देते रहो, शायद ही उसको कोई तकलीफ होगी, क्योंकि वो हर सीजन के साथ एडजस्ट करता रहेगा अपने आप को। ये वॉलनट है। दूसरा वॉलनट का जो रेर कहूँ, या तो एक ऐसा सिम्टम कि वो जब कोई खास फैसला लेना हो ना किसी खास बात पे, तो ये पेशेंट फैसला नहीं ले सकता। जैसे अभी लास्ट वीक ही मेरे पास पेशेंट एक आई थी। वो लड़की 28 की है और एक लड़के के साथ लव में, दोनों शादी करना चाहते हैं, बट लड़की के मगज में आ गया कि लड़का मेरे से 4 साल छोटा है। वो मेरी पुरानी पेशेंट है, तो मेरे पास आई कि ये है तो मैं क्या करूं। मैंने बोला, भाई ये तेरा प्रॉब्लम कहाँ है? लड़का छोटा है तो वो लड़के को सोचने दे, उसके माँ बाप को सोचने, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी वो घबरा रही थी, फैसला नहीं ले रही थी। यहाँ क्या हुआ, एक उसकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट फैसला उसको लेना था ना, कि आगे बढ़ूं या न बढ़ूं, शादी करूं या न करूं। तो यहाँ उसको मैंने कुछ नहीं दिया है, सिर्फ वॉलनट दे के रखा है कि ये तू 15 दिन तक ले, फिर मुझे बोल क्या करना है। ये है वॉलनट। वॉलनट क्या है? हमने कई लोगों को देखा है, हम जिसके यहाँ मेहमान बन के जाते हैं, या तो कोई हमारे घर पे मेहमान बन के आते हैं, तो कोई ना कोई तो ऐसा लगेगा ना कि नहीं भाई, मुझे दूसरे के रूम में नींद नहीं आएगी। अगर मेरा पिल्लो चेंज हो गया, मुझे नींद नहीं आएगी। उसको वॉलनट दे दो, उसको नींद आ जाएगी। अब मेरी बात ही ले लो, तो मैं जब सुबह सुबह उठता हूँ, तो सुबह उठते ही मुझे चाय चाहिए। चाय के बाद में, जैसे आप सबको पता है, मैं टोबैको भी खाता हूँ, तो टोबैको भी चाहिए। फिर मेरा डेली रूटीन स्टार्ट होता है, फिर प्रेशर आता है और मुझे लेटरिन जाना होता है। अगर मैं ये छोड़ना चाहता हूँ, तो यहाँ भी वॉलनट, बट वॉलनट के साथ क्रैब एप्पल देना जरूरी हो जाता है। जो पहले मैडम आए थे उसने बोला ना कि यहाँ वॉलनट, बट वहाँ वॉलनट की जगह आपको क्रैब एप्पल यूज करना चाहिए। ये भी है वॉलनट। अब हर चेंज ऑफ लाइफ, प्यूबर्टी हो, या तो फर्स्ट प्रेगनेंसी हो, या तो मेनोपॉज हो,
ये चेंज ऑफ लाइफ का पीरियड है। तो यहाँ भी वॉलनट आपको बहुत अच्छी हेल्प करती है। अब बेच फ्लावर के साथ साथ हम देखते हैं थोड़ा होम्योपैथी को। तो होम्योपैथी में अगर हम कंपेयर करें तो काली ग्रुप कंपेयर कर सकते हो, ओरम ग्रुप कंपेयर कर सकते हो, ओरम और कोस्टिकम। ये सब के सिम्टम्स आप देखिए, वॉलनट से बहुत सारे सिम्टम्स आपको इसमें मिल जाए। ओके, थैंक यू। नोरिन मैडम, हेलो। जी दादा, ये किसी के क्वेश्चन से मैंने कहा ये ले लो, 2 क्वेश्चन है। हाँ, ले लो। क्या वॉलनट को जिस्मानी, ज़हनी, नफ्सियाती और माहौलियाती हर किस्म की तब्दीली पर दे सकते हैं या नहीं? ये डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने पूछा है। क्या पूछे हैं? यानी कि मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली और इन्वायरमेंटली इनकी जो तब्दीलियां होती हैं उसमें वॉलनट दे सकते हैं या नहीं? दे सकते हो, 100% दे सकते हो, बट मेंटल सिम्टम्स मैच होने चाहिए। जी जी, जैसे बेच अभी आपने फ्लावर समझाया कैसे, है ना कि सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि बेच फ्लावर कैसे वर्क करता है, माइंड थ्रू वर्क करता है। तो जब सिम्टम्स मिल जाते हैं तो आप वॉलनट का यूज किसी भी तरह से कर सकते हो। एक्सटर्नल यूज भी कर सकते हो, मसाज में, क्रीम में, वगैरह वगैरह में। सही है। अच्छा, हमारे पास मैम थोड़ा सा टाइम है, मेरे पास से 1 मिनट रहते हैं, तो डॉक्टर सोनल ऑनलाइन है, तो थोड़ा सा उनसे भी कुछ 1-2 लाइनें सीख लें। डॉक्टर सोनल के पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बोला। जी जी, डॉक्टर सोनल। सोनल मैम, जी जी, गुड इवनिंग। एक सोनल मैम, मैं फोन करती तब तक में टाइम खत्म आप हो चलिए, जाएगा। हूँ। हाँ, जब तक टाइम खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन किसी ने देखो। अपना एक एक्सपीरियंस। सेकेंड, somebody has raised hand. किसने रेज किया हैंड? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। डॉक्टर डॉक्टर अलमास, आप अपने आप को अलमाज, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। डॉक्टर अलमाज, you have raised hand. You're most welcome on the screen. सलाम एवरीवन। डॉक्टर रितु, मैं पूछना चाहती थी हाँ जी। कि ये वॉलनट पेशेंट किन किन डिजीज में आ सकता है? डिजीज मैंने इसीलिए पहले ही कहा था कि कोई भी ऐसे फिजिकल डिजीज को हम नहीं पकड़ते हैं बीएफआर के अंदर, बट यस, आपने कहा था, सॉरी, आपने कहा था लिपिड प्रोफाइल में ये आएगा, एग्जैक्टली तो मैं वही। उसकी हाँ बताइए, वन बोलिए। मिनट, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट मैडम, रितु मैडम। हाँ दादा। जिसने क्वेश्चन किया वो शायद होम्योपैथ डॉक्टर है ना मैडम? हाँ, यस। हाँ। तो अगर मैं आपको पूछूं कि एकोनाइट को आप कौन कौन से डिसीज में यूज कर सकते हो, तो इसका आंसर क्या होगा? हमारी एकोनाइट बहुत सारे डिसीज में जाती है। कब जाती है? जब सिम्टम्स मिलते हैं। तो यस। वॉलनट को भी आप, वॉलनट होम्योपैथी की सिस्टर है, एग्जैक्टली। होम्योपैथी के जैसे ही आपको लेना है। जब आपको राइट। सिम्टम्स मिल जाते हैं तो डिसीज क्या है उसकी कोई जरूरत नहीं है, वॉलनट आपको रिजल्ट देगा देगा और देगा। ठीक है। यस, ठीक है। थैंक यू दादा, थैंक यू मैम। ओके। एक दादा, एक और क्वेश्चन है। सलाम, मदर इन लॉ को भी दे सकते हैं जो बेटे की शादी के बाद उसकी लाइफ में जो चेंज आता है वो एक्सेप्ट नहीं करती है, मतलब अपनी बहू को एक्सेप्ट नहीं करती है? अरे कोई भी ट्रांजिशन में दीजिए, एवरी ट्रांजिशन इन लाइफ में आप वॉलनट दे सकते हैं। हाँ, यहाँ वॉलनट, बट वो अपनी बहू को एक्सेप्ट
क्यों नहीं करती? क्या वो चिकोरी है कि बहू ने आके मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया? तो यहाँ वॉलनट के साथ चिकोरी दीजिए। अगर जलती है कि बहू ने आके मेरे घर का कब्जा ले लिया, वो उससे नफरत करती है, तो होली दीजिए। तो यहाँ चिकोरी, वो होली और वॉलनट का कॉम्बिनेशन भी दीजिए। पर्सनालिटी अच्छा तो दादा, एक आएगी। क्वेश्चन और है। हम्म, एक क्वेश्चन और है ये, वैसे ही क्वेश्चन है कि हम किसी भी चीज को छुड़ाने के लिए, कोई भी हमारी बैड हैबिट, तो एक और क्वेश्चन आया हमारे पास। 3 साल का बच्चा है, वो निपल बॉटल मिल्क हटवाना है, तो कैन बी यूज वॉलनट? तो बात देखिए मैम वही हो गई कि कोई भी बैड हैबिट या कोई भी ऐसी आदत हम छुड़वाना चाहें तो हम वहां पे वॉलनट यूज कर सकते हैं। अब आपकी सिम्टम कोई जहाँ भी भी हो, आदत जहाँ कोई भी हो। जहाँ भी पुराने को छुड़वाना है, पुराने को छोड़ के नए की ओर आगे बढ़ना है, वहाँ वॉलनट। चाहे आप जी सिटी चेंज कर रहे हो, जॉब चेंज कर रहे हो, स्कूल चेंज कर रहे हो, शादी करके दूसरे घर में जा रहे हो और वहाँ एडजस्ट होना है, जहाँ पुराने को छोड़ के नए में एडजस्ट होना है, वहाँ होल नट। जहाँ हेरिडिटरी कोई डिसीज है, तो वहाँ वॉलनट वो हेरिडिटरी डिसीज मैं की एक लिंक को ब्रेक करेगा। मैं एक सेंटेंस पढ़ती हूँ दादा का, अब आपको उससे समझ में आ जाएगा। अपनी सही पहचान में वो हूँ जिसे किसी भी तरह का बदलाव, परिवर्तन, चेंज को सहन नहीं कर सकता, इसमें भी वॉलनट। मैं वो हूँ जिसको मॉर्निंग में टी कॉफी चाहिए तभी मेरी गुड मॉर्निंग होगी, इनको टोबैको खाने की चाहिए, वॉलनट। जैसे ही मौसम चेंज होता है, बीमार हो जाता है, कोल्ड कफ फीवर, वॉलनट। इधर उन्होंने एकोनाइट बोला था, एनी चेंज, वॉलनट। बट वो वॉलनट के साथ आपको देखना पड़ेगा, एडिक्शन है तो रिपीटेड है, तो उसके अंदर पर्सनालिटी रेमेडीज जाएंगी, उसके अंदर कंट्रोल के लिए जाएगा, उसके अंदर डी एडिक्शन के लिए क्रैप जाएगा, और भी जाएंगी। बट सिर्फ वॉलनट की अगर हम बात करते हैं तो फॉर एनीथिंग, कि अगर मुझे आज सुबह की चाय छोड़नी है तो मुझे वॉलनट लेनी है, राइट, जिसकी मुझे आदत सी पड़ गई है। तो मौसम है। फिर उन्होंने ये भी जो बच्चा अंगूठा चूसता है, जो बच्चा नाखून खाता है, नेल बाइटिंग, वॉलनट देते रहे। ये उनके फादर ने स्टार्ट किया था देना, और वो तब से वो भी ऐसे ही करते आ रहे हैं। अच्छा, अगेन आज के जमाने में ये लोग बोलते हैं ना कि ब्रेकअप सॉन्ग, ब्रेकअप में भी वॉलनट, अगेन दिस इज अ ट्रांजिशन, दूसरी सिटी, दूसरे स्कूल, लड़का लड़की झगड़ लिए। सो एवरी ट्रांजिशन, एवरी चेंज इन योर लाइफ, उसको एक तरीके ब्रेकअप में से तो ब्रेकअप में बहुत सारे सिम्टम्स देखने बहुत सारे पड़ेंगे। आएंगे, बहुत सारी हाँ, चीजें हनी आएंगी। हनी शक्ल भी देनी पड़ेगी। तो बट उसकी एक बात दो कहूंगा, दो अजीब 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 इत्तेफाक, एक लास्ट टाइम मेरे मुंह से बुलवाया था कि मैं ब्रांडेड ही पीता हूँ, वाइन, और आज मेरे मुंह से बुलवा रहे हो कि मैं छोड़ना चाहता हूँ। क्या लगा रखा है? अच्छा, 2 क्वेश्चन और हैं। हम्म। क्या वॉलनट ऐसे बच्चे को दे सकते हैं जो हर वक्त माँ को नहीं छोड़ता, 9 मंथ, यानी कि हर टाइम उसकी गोद में रहता है? और दूसरा क्वेश्चन है कि जो लड़कियां बहुत मनमानी की आदत हो या घर में किसी को बर्दाश्त नहीं करती हो, बहुत ज्यादा जबान दराज हो, क्या उनको भी वॉलनट दे सकते हैं? नहीं, वो पहले कुछ बच्चे और के और लिए तीसरा बच्चे क्वेश्चन के है, लिए बच्चे के लिए वॉलनट और चिकोरी। हम्म, क्योंकि वो ठीक है चिपकू है, डॉक्टर शायद ही आपको आंसर दे दिया है। माँ और माँ डॉक्टर से उस्मा चिपकू का है। देखिए लड़के वाला। वो उसके अंदर है ना, पहले देखना पड़ेगा कि उसके अंदर गुस्सा इतना क्यों है, वो सब क्यों है। तो ट्रांजिशन में तो हम A1 में जाता ही है, लेकिन पहले इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि उसके अंदर इतना गुस्सा क्यों भरा हुआ है, पहले वो सॉल्व करना जरूरी है। दिस इज अ, इट्स एन एडिशनल थिंग टू चेंज फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, अ ट्रांजिशन, राइट। पर वो बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि वो बहुत गुस्से वाली है, जो भी अभी आपने चीजें बोली, तो पहले वो चीज सॉल्व करनी जरूरी है। सही है, इसके पीछे का रीजन एक भी बात देखना और वैसे नोट जरूरी है ना। एक बात और नोट कर लो, मैं लेटरिन जाता हूँ बट लेटरिन पास नहीं होता, उसको वॉलनट देते रहो और साथ में क्रेब एप्पल। व्हाट इज द माइल्ड, कॉन्स्टिपेशन के लिए। हाँ, व्हाट इज द माइल्ड डिफरेंस बिटवीन सिरेटो एंड वॉलनट, बताइए।
सेरेटो और वॉलनट में अच्छा एक हेयरलाइन डिफरेंस है। सेरेटो क्या करता है? सीक ओपिनियन ऑफ अदर्स। ये आंसर शायद ही कोई दे पाएगा। एंड वॉलनट, अच्छा मैम, एक क्वेश्चन और भी है। बोलिए। वैसे जिन जिन के क्वेश्चन वॉलनट से रिलेटेड हैं, क्योंकि मजीद आते जा रहे हैं, अब हमारे पास 1 मिनट से कम का टाइम रह गया है, तो ग्रुप में वो हमसे पूछ लें ताकि उसका आंसर कंप्लीट हो जाए। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हम एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का ग्रुप बना रहे हैं व्हाट्सएप का। जो भी डॉक्टर्स स्टूडेंट उसमें ऐड होना चाहते हैं तो वो डॉक्टर कलीम के नंबर पर राब्ता कर लें। तो मैम आपका और डॉक्टर विपिन दादा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें इतना सिखाते, इतना अच्छा टाइम देते हैं। और थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। थैंक यू आप सो, सब अपना बहुत ख्याल थैंक यू। रखिएगा। थैंक यू जी। थैंक क्योंकि यू। बस हमारे पास 1 मिनट ही रह गया है, बस 1 मिनट से कम रह गया। जिसके जो क्वेश्चन है वो ग्रुप में पूछ ले मजीद। मैं रिकॉर्डिंग